हरे कृष्णा, राधे राधे। किशन दासी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। आ गई है वीडियो Q&A की, आपके सवाल मेरे जवाब की वीडियो। तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट करना अगर अच्छी लगे वीडियो तो। जय श्री राधे। तो मैं ले लेती हूँ नीति अरोड़ा का। राधे राधे दीदी, मुझे ये पूछना था कि मैं घर पे बड़े लड्डू गोपाल जो लाला होते हैं उन्हें लेकर आना चाहती हूँ, तो क्या उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवानी पड़ेगी? और मेरा मंदिर तो इतना बड़ा नहीं है कि बड़े लड्डू वहाँ पे बैठ जाएं, मंदिर में आ जाएं, तो उन्हें कैसे और कहाँ रखा जाए कि उनकी भी डेली ही पूजा करनी होती है, क्या करें? देखिए, आप बड़े लड्डू गोपाल लाएं या छोटे लड्डू गोपाल जी लाएं, प्राण प्रतिष्ठा तो सबकी ही होती है। आप बड़े पैमाने पर कराना चाहते हैं, अच्छे से विराजमान स्थापित करना चाहते हैं, तो पंडित जी को बुला के भी आप 5 दिन की भी करा सकते हैं। यानी कि नॉर्मल करानी है तो आप नॉर्मल स्वयं से भी कर सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत बनाइए और उससे स्नान कराइए। फिर आप जल से स्नान कराइए, फिर श्रृंगार कीजिए, फूल अर्पित कीजिए, अच्छे से भजन कीर्तन कीजिए, भोग लगाइए। इस तरह से आप पूजा स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात कि आपके मंदिर में जगह नहीं है तो आप कहाँ करें? आप मेरे को ही देख लो, मंदिर चाहे कितना ही बड़ा हो, लेकिन विग्रह हमारे हो जाते हैं। जब प्रभु ने आना होता है तो आते ही हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, मंदिर के साथ में ही एक आप टेबल लगा सकते हैं, अच्छा सा कुछ भी आप जो आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से मार्केट से ला के आपके पास हो वो रख सकते हो। उसके ऊपर अच्छे से गद्दा कपड़ा जो भी है विराजमान वो बिछाइए, फिर लड्डू बाबू को वहाँ बिठाइए, ठीक है। जैसे सेवा मंदिर में आरती करते करते उधर भी घुमा दीजिए, तो ऐसे हो जाती है। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि एक साइड में कन्हैया, रसिया और भोले बाबा भी बैठते हैं मंदिर के साइड में। तो इस तरह से सेवा भाव हो जाते हैं, ठीक है ना। प्रभु तो भाव के भूखे हैं, तो आप मंदिर से अगर साइड में भी बिठाते पूजा कर रहे हैं तो वो भी मान्य होती है, ठीक है जी। तो सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे किशोरी कृपा का दीदी, मेरा यह प्रश्न है कि अष्टमी के दिन मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे, तो क्या हमारा एक व्रत कम हो गया? क्या बताएं प्लीज़। नहीं, कोई व्रत कम नहीं हुआ। व्रत कम करना भी नहीं चाहिए, पूरे के पूरे व्रत रखने चाहिए। लेकिन मैं इसमें 2 बातें कहूँगी, क्योंकि कई लोग थोड़ा वहम करते हैं कि आन आई हुई है, हमारे आन आई हुई है, बेटा होगा या पोता होगा तभी आन खुलती है। लेकिन मेरा कहना ये है कि वो जब एक्सपायर हुए थे, अब दूसरे नवरात्रे आ गए हैं तो आप शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई एक कम नवरात्रा नहीं करना है। वो पितृ देवता हैं, उनका अलग स्थान है, प्रभु का अलग स्थान है। तो आप पूजा कीजिए, फल आपको दोनों का ही मिलेगा। वो भी आशीर्वाद देंगे, वो भी आशीर्वाद देंगे, मेरे हिसाब से ये है। लेकिन आप अपने घर के बड़ों से पूछ सकते हैं। अगर कईयों में मानते हैं आन बोलते हैं उसको, आन आई है, किसी दिन कोई किसी की डेथ हो जाती है किसी त्यौहार पे, तो वो जब तक नहीं कई बार करते कि भाई घर में बेटा या पोता ना आ जाए या घर में बेटे की शादी ना हो जाए, कई लोग इस तरह से करते हैं। बाकी ये है कि मेरे हिसाब से तो आप व्रत कर सकते हो, क्योंकि माँ का स्थान सर्वोच्च है, व्रत करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वो आशीर्वाद ही देंगी आपको। और जसराम का है, राधे राधे मैया जी, आप अपना डे रूटीन शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा डे रूटीन नहीं, पूरा दिन का देखना तो लवली की ज़िंदगी बचाइए, माय फुल डे रूटीन वीडियो अपलोड है, वहाँ चेक कीजिए, ठीक है। जसबीर सिंह का, माता की घी की अखंड जोत माता के कौन से हाथ की तरफ रखें? देखिए, वैसे तो अगर हम नवराते अब जैसे जौ बोते हैं, कई लोग इस वाले नवरातों में जौ नहीं बोते तो अश्विन के नवरातों में बोते हैं। कई लोग अपना अपना सबका अलग अलग रूटीन होता है। लेकिन अगर जैसे मैं दोनों नवरातों में जौ बोती हूँ, तो अगर आप एक में बोते हो तो आप लेफ्ट तरफ जौ रख सकते हो, राइट तरफ जोत रख सकते हो, तो राइट तरफ अखंड जोत आप रख सकते हो, ठीक है। कृष्णा सखी पूजा का क्वेश्चन है कि मैया प्लीज़ बताएं कि शंख को बजाने के बाद कैसे साफ़ करें और कैसे रखें? आप शंख को बजाने के बाद आप पानी से नॉर्मल साफ़ करके रख सकते हैं। अगर आपका एक बार क्वेश्चन ये भी था बहुत गंदे शंख हो रहे हैं तो कैसे साफ़ करें, तो आप बॉइल्ड पानी करिए, उबालिए, अच्छी तरह पानी उबलने लग जाए, उसमें शंख डाल दीजिए, हो जाता है। फिर ब्रश लेके जो टूथ ब्रश होता है नया लीजिए, ताकि वो पूजा पाठ में काम आ सके आपका। उससे आप अगर बहुत गंदा है तो रगड़िए, वरना रगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो वैसे ही साफ़ हो जाता है शंख, ठीक है। कपड़ा मार दीजिए। लेकिन अगर आप बजाने के बाद कह रहे हो तो अच्छी तरह धो के फिर आप शंख में जल भर के जरूर रखा। कभी भी शंख को खाली नहीं रखना, जल भर के। मैं तो सीधा ही रखती हूँ, तो आप जल भर के इस तरह रख सकते हो सीधा, ठीक है।
और हर्ष चौधरी का राधे राधे आंटी जी, मेरा क्वेश्चन है कि हम एकादशी और त्रयोदशी दोनों का व्रत कैसे कर रखें, क्योंकि कभी कभी द्वादशी और त्रयोदशी एक साथ आती हैं। एकादशी के व्रत तो नेक्स्ट डे ही खुलता है। अच्छा ठीक है, तो अगर जैसे आपको ये हो रहा है कि द्वादशी और त्रयोदशी एक साथ आ जाएं तो क्या करें, तो आपको ज़रूरी नहीं होता कि अन्न खाना है, ठीक है ना। उस टाइम अगर आप व्रत करते हो, अगर द्वादशी को अपने व्रत खोलना है तो आप प्रभु का चरणामृत लेके भी व्रत खोल सकते हैं, ठीक है। चरणामृत लेके व्रत खोल सकते हैं। और भगवान जी को जो भोग लगाते हैं वो चावल आप लगाइए भोग, उसका प्रसादी रख लीजिए, ताकि आप जिस दिन त्रयोदशी होने के बाद अगले दिन आप जब त्रयोदशी का व्रत भी कर लेंगे, अगले दिन आप वो भोग खा सकते हैं। तो दोनों चीज़ आप कर सकते हो बेटा। और इनका क्वेश्चन है सागर ढिगोर का, मैया राधे राधे कृष्णा, चैत्र नवरात्र घट स्थापना कब से मुहूर्त है, क्या क्या मुहूर्त का क्या है, प्लीज़ बताएं। तो चैत्र नवरात्र का जो अब 2023 में है चैत्र के नवरात्र, तो मुहूर्त सुबह 6:30 बजे से शुरू हो जाएगा। 6:30 बजे से, वैसे तो 9:30 बजे तक है, बाकी ऊपर नीचे हो जाता है। घर के हिसाब से तो आप थोड़ा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर में हमारा होता है नियम पालन ज़्यादा, लेकिन घर में हमारा थोड़ा देर सवेर हो ही जाती है, लेकिन 6:30 से 9:30 बजे तक है, ठीक है जी। और अब लेते हैं प्रीति महेश्वरी जी का, राधे राधे दीदी, पूर्णिमा व्रत कब से स्टार्ट कर सकते हैं, और वैभव लक्ष्मी के व्रत बोले हुए हैं वो मैं कब से रख सकती हूँ। देखिए, पूर्णिमा का व्रत तो आप कभी से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। हर मंथ की पूर्णिमा आती है उससे शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो वैभव लक्ष्मी व्रत चाहे बोले हों आपने चाहे ना बोले हों आपने, शुक्ल पक्ष का जो फ्राइडे आता है शुक्रवार से, शुक्ल पक्ष जब शुरू होगा उसके शुक्रवार से आप शुरू करिए वैभव लक्ष्मी व्रत, ठीक है जी। तो ऐसे कर सकते हो आप। हिमांशु का है, क्या प्याज लहसुन खाने वाले तुलसी माला धारण कर सकते हैं, क्योंकि बाहर में हर जगह बिना प्याज लहसुन का भोजन। मेरे हिसाब से बिल्कुल कर सकते हैं, और मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि हर चीज़ में मिलावट है। अगर हम सोचें कि भाई बाहर जाके हम नहीं खा रहे या कुछ खा रहे हैं, तो अगर आप इवन देखें दूध दही वो भी अब स्वच्छ और शुद्ध नहीं रहा, तो किसकी क्या मिसाल दें। तो देखिए, आपका मन चंगा कटौती में गंगा। मैं हमेशा यही कहती हूँ, आपके भाव अच्छे होने चाहिए, आपकी भक्ति ऐसे होनी चाहिए कि प्रभु रिझ जाएँ। वो तो तुलसी पत्ते से रिझ जाते हैं, ये मैंने हमेशा कहा और एक्सपीरियंस भी करा इस चीज़ का। तो आप ऐसे कर सकते हैं। और रही बात, आप प्याज लहसुन खा के अगर खा लिया है तो अच्छे से कुल्ला करके मुँह हाथ पैर धो के तब प्रभु को भोग लगाएं, और श्री राधा 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 नाम ले लें, तो सब माफ़ हो जाता है। क्योंकि प्याज अगर देखा जाए तो जहाँ जैसे आलू उगते हैं उसी में ही प्याज भी उगते हैं, मिट्टी है, लेकिन प्याज को तामसी प्रवृत्ति का बताया गया है, और वो हमारे शरीर में अलग विकार उत्पन्न करता है, जिसके इसलिए उसको तामसी भोजन बोलते हैं। संत लोग इसलिए मना करते हैं क्योंकि वो संयम से रहते हैं, और इसलिए हम भगवान जी को भी भोग नहीं लगाते, क्योंकि भगवान जी को तामसी भोजन भोग नहीं लगता है। तो बस भगवान जी को भोग ना लगाएं। अगर आप खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये उनके लिए जिनको खाना पड़ता है और जो खाना भी चाहते हैं। देखिए, आजकल हर चीज़ में सब डालते हैं, खाते हैं, शादियों में जाते हैं, तो आपका बस मन अच्छा होना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, मेरे हिसाब से ये है। तो खा सकते हो आप, लेकिन प्रभु की सेवा अच्छे से करना है और भगवान जी को भोग नहीं लगाना, ठीक है। शोभा नागर जी का है, क्या जब हम गोवर्धन परिक्रमा करें तो क्या हमें वहाँ जो कुंड होते हैं उनमें अपनी जाप माला को धोना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल धो सकते हैं, उससे पवित्र तो कुछ भी नहीं है। राधा कुंड है, कृष्ण कुंड है, कितने सब जो भी जिसमें भी आप चाहते हो सब में आप अच्छे से खुद भी आप अपना, जब हम अपना मुँह हाथ धोते हैं, आचमन भी करते हैं, तो आप तुलसी माला भी मतलब कि तुलसी माला कह रही हूँ, जो भी आप अपनी जाप माला कह रहे हो वो अपना धो सकते हो, क्योंकि हम उसमें मुंह भी धोते हैं, हाथ भी धोते हैं, आचमन भी करते हैं, तो शुद्ध हो जाता है, एक पवित्र मन हो जाता है। तो ऐसे राधे राधे। एकादशी के व्रत कैसे करते हैं, इसके मैं आप मेरी एकादशी की हर एकादशी की कथा सुना कीजिए, उसमें मैं बताती हूँ। एकादशी का व्रत के पहले 10वीं की रात को आपको ब्रश करके सोना है, 10वीं की शाम से आपको चावल नहीं खाने हैं। अगले दिन आपको सेवा पूजा भगवान की करके आरती करके कथा पढ़नी है। अगर कथा की बुक है आपके पास तो ठीक है, मार्केट से भी ला सकते हैं। एकादशी महात्म्य बोलते हैं उसको, नहीं तो फ़ोन में भी सर्च कर लेते हैं।
26 एकादशी की कथा होती है। हर एकादशी का महत्व अलग होता है, इसलिए शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, सभी एकादशी समान होती है, सबको करना चाहिए। कई लोग शुक्ल के पक्ष की करते एकादशी और कृष्ण पक्ष की नहीं करते, तो मेरे हिसाब से नहीं, सबकी कथा और सबके जो महत्व हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए दोनों एकादशी करनी चाहिए। एकादशी को दिन आपको चावल नहीं खाना चाहिए, अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए, ना अन्न खाना चाहिए, व्रत का ही खाना खाना चाहिए आपको, ठीक है। अगले दिन द्वादशी को आपको पारण करना है, आप टाइम के अनुसार भी कर सकते हो पंडित से पूछ के, नहीं तो जब आपकी सेव पूजा हो जाए तब भगवान जी की आरती पूजा करके द्वादशी वाले दिन चावल का भोग लगाए, चाहे आप खिचड़ी के रूप में लगा सकते हो, चाहे आप खीर के रूप में लगा सकते हो, पुलाव के, जो आपका मन करे उस हिसाब से आप भोग लगा सकते हो। और पंडित जी को चावल का दान या फिर जो भी अन्न का दान आप देना चाहें, फ्रूट वगैरह, वो दे सकते हो दक्षिणा समेत। एकादशी को भी आप पंडित जी को दक्षिणा और फल फ्रूट और जो भी दूध दही देना चाहते हो वो भी दे सकते हो, तो ठीक है, ऐसे करते हैं। और एकादशी के व्रत आप कभी से भी शुरू कर सकते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि शुक्ल पक्ष या कृष्ण में, आप कभी से भी शुरू कर सकते हो। और श्यामदास माधव का मैया अगर राधा रानी स्किन या वाइट कलर की है और हमारी हल्दी लगानी हो तो हम ऐसा क्या करें जिससे उनके चेहरे पर दाग भी ना पड़े और जब हम उन्हें स्नान करवाएं और हल्दी लग जाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए निशान पड़ जाते हैं, मैंने भी हल्दी लगाई और अभी तक नहीं छूटे, तो ये गलती कोई ना करें। वो तो ये है कि मुझे इतना वो लगता नहीं है, मैं सोचती हूँ कि मैं इतना वो नहीं करती कि भाई लग गया, ये कोई बात नहीं, एक वो होता है, हमारे भी तो लगती है, लेकिन फिर भी सब भक्तों को होता है कि भाई हमारी राधा रानी पे कोई भी ऐसे दाग वगैरह कुछ ना लग जाए किसी रंग का। तो आप एक कपड़ा बिछा सकते हैं वाइट कलर का, और नहीं तो उनके चरणों में हाथों में आप लगा सकते हैं। हाथों में लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, हाथों में हल्दी लगा दो, कपड़ा बिछा के ऐसे 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 मुंह से ऐसे वार के कपड़े पे लगाते जाओ, ऐसे भी आप कर सकते हो, ताकि आपके मन की भी रह जाएगी। शोभा नगर का एक और क्वेश्चन है कि तुलसी कंठी माला को कैसे पहचाने कि वो रियल है। देखिए रियल का तो कोई बहुत ही कम पहचान पाते हैं। हाँ, आप ये हो सकता है रियल माला में कि रियल माला जो बनती है तुलसी की, अगर वो फिनिश्ड नहीं है, फिनिशिंग उसमें नहीं है, तो उसमें जैसे रियल माला होती है तो उसमें थोड़ा सा जैसे ब्लैक ब्लैक पार्टिकल ऐसे कुछ दिखता है, लकड़ी में जैसे दिखता है वो, और कई जगह से दाने कट्टे नन्हे नन्हे कटे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जो फिनिशिंग वाली तुलसी माला होती है और कई कई हज़ारों रुपए की भी होती है और महंगी भी होती है, वो फिनिशिंग होती है। जैसे ये मेरी तुलसी माला प्योर है और एकदम फिनिशिंग में, ये थोड़ी सी कॉस्टली है, तो इस हिसाब से आप माला तो सामने बैठ के ही बनवाएं। अगर आपको गोवर्धन में सामने बैठ के बनाते हैं तो आप वहाँ से, वृंदावन में भी कई जगह बनाते हैं, वहाँ से भी ले सकते हो, नहीं तो घर में भी सूख गई है तुलसी तो वो भी बना सकते हो। तो ऐसे तो पहचान नहीं कर पाएंगे, जो बात है। और विष्णु शर्मा जी का हाउ टू रिमूव द कलर ऑफ माई राधा रानी चिक्स इन होली सेलिब्रेशन, तो सो सॉरी, वो नहीं हटने वाला। अगर आपका विग्रह पे कोई भी, यानी आपकी राधा रानी अगर इसकी कलरफुल नहीं है, अगर कलर नहीं हो रहा है, सिर्फ ओनली पीतल की है, ठीक है, उसमें कलर नहीं हो रहा, तब आप मेकअप रिमूवर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जिसे हम थिनर भी बोलते हैं, उस हिसाब से आप कर सकते हो और अच्छे से साफ़ कर सकते हो, ठीक है। पहले आप चंदन से करके देखिए, नहीं होता तो मेकअप रिमूवर थोड़ा सा डिप रुई में लीजिए और कर दीजिए। अगर कलर है आपकी राधा रानी पे, वाइट पेंट हो रहा है, ब्लू पेंट हो रहा है, जैसे कोई भी पेंट हो रहा हो, तो फिर वो रिमूवर से मत करना, थिनर से, वो कलर ही निकल जाएगा, तो वो कलर जाता नहीं है। तो इसका ज़्यादा कोई सोल्यूशन है नहीं। अगर पीतल की है, कोई कलर नहीं हो रहा, तब तो हट जाएंगी थिनर से, वैसे नहीं हटेगा, धीरे धीरे करके चला जाता है, बट फिर भी थोड़ा बहुत निशान रहता है। जैसे हम रोज़ साफ़ कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो चला जाता है। और ये था Q&A का फर्स्ट पार्ट। अब मैं मिलूँगी कल सेकंड पार्ट के साथ। क्वेश्चन मैंने सभी के ले लिए हैं, अब कोई मुझे दोबारा क्वेश्चन नहीं लिखना। जब मैं कम्युनिटी पोस्ट डालूँगी तब आप अपने जो भी रह गए हैं क्वेश्चन तब लिखना, क्योंकि वीडियो एक ही बार बनती है, इसलिए कल सेकंड पार्ट डलेगा, जिसके क्वेश्चन रह गए वो देख लें।